बोलना बंद करो सभी, ओम शांति। बाबा कहते तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाबा कह रहे इस धंधे में सबसे अच्छा धंधा है, इसमें लग जाना चाहिए, ज्ञान रत्नों का धंधा। बाबा कह रहे किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की प्रकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। बाबा कह रहे माया को उड़ाते रहना है, माया आएगी जरूर, चांस तो लेगी ना माया, तो पेपर लेगी। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे तभी उस पद पाएंगे। बाबा कह रहे आखिर निरंतर तक भी आओगे आप, निरंतर जो दिन रात याद रहेगी बाबा को। अगर अंदर दुविधा खराब ख्यालात होंगे तो उच्च पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बुद्धि, बाबा कह रहे निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। किसी की निंदा करते 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 क्या हुआ, दुर्गति में होते चले गए। अब क्या करना है, विशेषता देखनी है दूसरों। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक हप कर लिया, ग्रास यानी कि हप कर लिया गले तक। जैसे गले तक पानी चले जाना कोई, ये तो डूबने वाला ही है, बस बचा लो इसे। गले से नीचे जाते हुए तो डूबेगा डूबेगा ना। तो बाबा ने गले तक हम हप कर लिया था माया ने, उससे पहले हमें निकाल लिया बाहर। अब हमें नहीं जाना, निंदा नहीं करनी है, नंदा करना। कृष्ण आ कृष्ण आ, नंद आ नंद आ नंद आ। बाबा कह रहे पता भी नहीं पड़ता है कि माया ने कब हक कर लिया, पता भी नहीं पड़ता चलते चलते। इनकी बात तो रिपीट कर दो, क्या कह रहे हैं इसमें? निंदा निंदा नहीं करनी है। नंद आ नंद आ नंद आ कहते हैं कृष्ण को, नंद कृष्ण को कहते हैं। तो निंदा की बजाय नंद आ करना है। कितनी अच्छी उन्होंने। हाँ, नंद को लाने का चिंतन करना, नंद को लाने की बातें करनी है। कृष्ण जी आ रहे हैं ना जल्दी, तो उनकी करना है, उनके बारे में सोचना है। बाप कहते हैं खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतने निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। पत्थर यानी कि गलत बातें, किसी को दुख देने वाली बातें। बाबा को तो समझाना पड़ता है, बाप का हक है बच्चों को समझाना। अब श्री बाबा हमें समझा रहे हैं, उनका हक है समझाना। अब बच्चे करे ना करे तो बच्चों की तकदीर है। फिर ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना, वह कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लो नहीं उठाना है। बाबा कह रहे तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हें लो नहीं उठाना, कोई नियम कायदा श्रीमत के विरुद्ध जाना ही लो उठाना। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, एक बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, खुल गई है नहीं सबकी तकदीर, खुल गई। श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अब बाबा सावधान दे रहे, तकदीर तो तुम्हारी खुल गई, अब आपके ऊपर बात है सभी। तकदीर खुल गई तो उसे खोल के रखना है, तकदीर बनाते जाना। बाप की सीमत पर न चलने से एक तो सजाए खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाबा कह रहे जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा हमारा टीचर है, जिनसे यह नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझे। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, इसमें कितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो। बाबा कह रहे जितना भी वर्षा लेना चाहो आप ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफ़र होते हैं, स्कूल में बच्चे ट्रांसफ़र हो गए दूसरी क्लास में, जो पीछे रह गए उसी क्लास में तो उन्हें देखा है सब, ये तो देखो फेल हो गए रह गए। उन्हें तो बहुत वैसी नज़रों से देखा है, ये कैसे फेल हो गए। स्कूलों में भी जो पढ़े होंगे उन्होंने देखा होगा जो कोई फेल हो जाए। हाँ जी, उन्हें देखा है। हाँ जी,
तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ट्रांसफ़र होना है तुम्हें, इसलिए तुम जानते हो यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में क्या बनेंगे, प्रिंस। यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ भी बाबा कह रहे वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज, बहुत सिंपल भाषा होगी। बाबा कह रहे वहाँ की पढ़नी पड़ेगी। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं हैं रेगुलर। अब यहाँ की बाबा बात बता रहे हैं, एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। एक दो बार मुरली मिस हो गई तो फिर तो आदत पड़ जाती, चलो कल नहीं सुनी आज भी नहीं सुनते फिर तो, क्योंकि माया तो यही करती है ना। फेल होने की क्या अवस्था होती है, फेल होने वाले की तो दिलो फाड़ डाल जाता है। भाई साहब ऐसे ऐसे शब्द निकाल रहे विचार सागर मंथन करके। फेल होने वाला मतलब बुद्धि में फाल्ट आ गया उसकी, तभी फेल हो गया। बाबा कह रहे हैं संग है माया के मुरीदों का। अगर एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की, क्योंकि संग है ना माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। थोड़े से ही है ना शिव बाबा के बच्चे। तो तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। अब किसी का ग्राहक जा रहा हो दूसरे की दुकान पर तो सोचेगा ना अपने ग्राहक को कैसे बुलाऊं। और क्या, वो तो लालच देगा उसे, लालच देगा कुछ ना कुछ, सबसे फ्री का सौदा दे दूंगा, कुछ एक के बदले दो दे दूंगा। पर यहीं रहिए। तो इसलिए माया भी सोच कि मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। अब माया के ग्राहक थे, पहला माया से जा रहे हैं शिव बाबा की तरफ को, माया तो कोशिश करेगी अपने घर को खींचने की, तो किसी न किसी रूप में। अब हमें सावधान रहना। बाबा कह रहे छीछी गंदे मनुष्य से बड़ी संभाल रखनी है।